नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 8 कैडर की भर्ती, जिसमें से 3 कैडर्स की नियुक्ति जो है आचार संहिता से पहले उनके आदेश जारी हो गए थे, लेकिन अभी भी 5 जो बड़ी भर्तियां जिनमें लगभग 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं जिनकी नियुक्तियां होना बाकी है। तो अनुभव पुनर्सत्यापन दोस्तों चल रहा है और विभाग का एक दंदनाता जो आदेश है वो यहाँ पर निकाला गया है। यानी कि जो लापरवाही अब तक की जा रही थी वो मुझे लगता है कि आगे देखने को ना मिले, और अगर ऐसा आगे लापरवाही देखने को मिलता है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात चिकित्सा विभाग के लिए कुछ नहीं हो सकती, जहाँ पर ऊपरी जो अधिकारी हैं, उच्च स्तर के अधिकारी, अगर उनके आदेशों को भी दरकिनार किया जाता है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो विभाग ने एक दंदनाता आदेश निकाला है और अनुभव पुनर्सत्यापन में इस आदेश से तेज़ी आएगी, और जब तेज़ी आएगी अनुभव पुनर्सत्यापन में तो दोस्तों इसका मतलब है नियुक्ति भी जल्द मिल सकेगी। क्या कुछ अपडेट है, पूरी जानकारी क्या है, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों, ये निदेशालय चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जयपुर का 9/4 जो 2024 का आदेश है, और इस आदेश में चिकित्सा विभाग ने जो भी अनुभव जारीकर्ता और थेरेपिस्ट थी, अधिकारी थे, जिनमें सिफू और इसके अलावा नियंत्रक मेडिकल कॉलेज, परियोजना निदेशक NHM, अधिकृत जो सहकारिता विभाग है, समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण अधिकारी, समस्त CMHO, समस्त PMO, शिशु प्रजनन अधिकारी, समस्त उपनिदेशक और मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर। यानी ये 11 जो मेन ऑथराइज अथॉरिटीज़ हैं, उच्च अधिकारी हैं, जिनके सिग्नेचर से, जिनकी मोहर स्टैंप से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किए गए थे जिस वक्त पर ये वैकेंसीज निकाली गई थी। तो अब इनका अनुभव पुनर्सत्यापन किया जा रहा है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें कहा गया है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर्ग की प्रक्रियाधीन भर्ती 2023 के संदर्भ में जारी अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के संबंध में अब इनमें बताया गया कि जो 22/11/2023 का जो आदेश था नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती के हेतु जो विभिन्न आवेदकों को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन किए जाने हेतु जो जारी दिशा निर्देश थे, उनके क्रम में निदेशक सिफू जयपुर ने विभिन्न पत्रों द्वारा आपसे आवेदकों के अनुभव पुनर्सत्यापन किए जाने के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों यथा उपस्थिति, वेतन, अनुबंध, पद स्वीकृति और अन्य सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथियों को स्वयं व्यक्तिगत अथवा उत्तरदायी अधिकारी को सीफू में उपस्थित हेतु अनुरोध किया गया। यानी कि दोस्तों पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि भाई आपको 22 नवंबर 2023 को एक आदेश जारी किया था सीफू ने, और सीफू ने अनुभव पुनर्सत्यापन करना चाहा था, और आपको बताया गया था कि आप लोग व्यक्तिगत या आप लोगों के द्वारा जो भी ऑथराइज अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको भेजना था सीफू में, और साथ में अनुभव पुनर्सत्यापन बना करके लाने थे। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं वो आगे सुनिए। तो अदो हस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त कार्य हेतु सिफू में उपस्थित होने वाले कार्मिक निर्धारित समय सारणी के अनुसार उपस्थित नहीं हो रहे। यानी कि दोस्तों जो CMHOs या जो भी अधिकारी जिन्होंने भी ये अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनको उन्होंने भी ये अनुभव जारी किए थे, चाहे CMHO हो, चाहे PM हो, चाहे कोई भी हो, वो लोग क्या है कि निर्धारित डेट को, मान लो किसी को 6 अप्रैल को बुलाया और वो 6 को भी नहीं पहुंच रहा, वो 8-9 को पहुंच रहा है और फिर भी आधे अधूरे काम के साथ जा रहा है, तो ऐसे में क्या है कि अनुभव पुनर्सत्यापन में देरी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वांछित समय सारणी और वांछित रिकॉर्ड के साथ उपस्थित नहीं हो रहे हैं, और पूछे जाने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक प्रत्युत्तर नहीं दिया जा रहा। यानी कि जब सीफू पूछता है कि भाई ये क्यों नहीं लाए, तो कोई जवाब नहीं, कोई डेट तय नहीं है कि उस डेट को ही पहुंचना है, उस डेट को नहीं पहुंचते हैं। एक तरीके से मनमानी जो है, लापरवाही जो की जा रही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समीक्षा बैठक में उपरोक्त स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई है। यानी ACS जो मैम हैं उन्होंने नाराजगी जताई है। जो CMHO कर रहे हैं, जो PMO कर रहे हैं, जो भी ऑथराइज अधिकारी अनुभव पुनर्सत्यापन के लिए जिम्मेदार हैं, उन पर ACS मैम ने भी नाराजगी जताई कि ये क्या हो रहा है, और ACS की नाराजगी का मतलब है डंडा घुसना। ठीक है, तो ये एक तरीके से डंडा चल गया है ACS की तरफ से, क्योंकि ACS ने इसको गंभीरता से लिया है, और ACS की गंभीरता के बाद जो निदेशक हैं
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जयपुर राकेश कुमार शर्मा, उन्होंने भी इस कार्य को गंभीरता से लिया है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अतः भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण कार्य हेतु आप व्यक्तिगत अथवा अनुभव प्रमाण पत्र पुनर्सत्यापन कार्य हेतु जो कार्मिक हैं उनको वांछित दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय सारणी में सीफू में उपस्थित होने का श्रम करावें। अब यहाँ पर राकेश कुमार शर्मा जो हैं डायरेक्टर, ये कह रहे हैं कि भाई या तो आप लोग खुद जाइए या आप लोग जिसको नॉमिनेट कर रहे हैं अनुभव पुनर्सत्यापन जांच करवाने के लिए जयपुर सीफू में, उसको भेजिए और जो डेट है उसी डेट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचना है। और आगे यहाँ पर जो लाइन कही गई है उसमें कहा गया कि उपरोक्त की पालना नहीं होने की स्थिति में संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी कि अब होगा एक्शन। ठीक है दोस्तों, सीधे शब्दों में बात कहें, यहाँ पर डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई अगर नहीं पहुँचे, लापरवाही फिर से दर्शाई गई, तो अब अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। और उसके लिए जो ये जिम्मेदार लोग कौन होंगे, ये हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये 11-12 जो लोग हैं ना, यही जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही लापरवाही बरती जा रही है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस लेटर को गंभीरता से लिया जाएगा समस्त अधिकारियों के द्वारा। और हम निवेदन भी करते हैं कि समस्त जो अधिकारी हैं वो एक बेरोजगार की पीड़ा को समझे, उस माँ बाप के दुख दर्द को समझे जिनके बच्चों का चयन इन भर्तियों में हो रखा है। तो कम से कम समय पर जो है अनुभव पुनर्सत्यापन किया जाए, क्योंकि दोस्तों बाहरी राज्यों की जो जाँच है वो लगभग पूरी है। कुछ राज्यों में जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनको लेकर के कुछ टेक्निकली या फिर इशू जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो अनुभव पुनर्सत्यापन की है। वो अगर समय पर होता है तो समय पर नियुक्ति मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों कुछ दिनों के अंदर एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, इनके अनुभव पुनर्सत्यापन शुरू होंगे, तो ये जो लेटर है आग में घी का काम करेगा। ठीक है साथियों, क्योंकि इस लेटर के बाद भी अगर लापरवाही की जा रही है तो मैं तो चाहूँगा कि जो राकेश कुमार शर्मा निदेशक, वो कार्रवाई करें इस बात पर। कम से कम 1-2 लोगों को सस्पेंशन किया जाए, तो कम से कम आप बाकी जो लोग हैं वो सुधरेंगे इस चीज़ को लेकर के। तो इस आदेश को निकलने के बाद क्या कुछ बदलाव आता है वो तो समय बताएगा। क्या ये फिर वही मोटी चमड़ी की तरह कोई असर नहीं होगा, ये भी समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये आदेश जारी किया गया है और इसका मतलब ये है कि अनुभव पुनर्सत्यापन में तेज़ी आनी चाहिए, आएगी भी। और उम्मीद करते हैं अगर ऐसा होता है तो नियुक्ति भी आप लोगों को जल्द मिल पाएगी। धन्यवाद दोस्तों। ये आदेश आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।